हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुक्ता है। द केसरी नंदन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, जिसे हम आपराधिक अतिचार भी कहते हैं और हाउस ट्रेसपास को हम गृह अतिचार भी कहते हैं। बीएनएस का सेक्शन 329 क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास के बारे में बात करता है। तो चलिए देखते हैं। Whoever enters into upon property in the possession of another with intent to commit an offence or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with the intent thereby to intimidate, insult, annoy such a person or with intent to commit an offence is said to commit criminal trespass। जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी में एंट्री करता है, किस आशय से, किस इंटेंशन के साथ, टू कमिट एन ऑफेंस, कोई अपराध करने के लिए, इंटिमिडेट यानी कि धमकाने के लिए, उसको इंसल्ट करने के लिए, उसको अनॉय यानी कि परेशान करने के लिए किसी पर्सन को जिसके पोजीशन में वो सच प्रॉपर्टी है और उसमें लॉफुली एंटर करता है, मतलब उस प्रॉपर्टी में एंट्री तो करता है लॉफुली तरीके से, लेकिन वहाँ पर कब्जा बनाए रखता है। रिमेन्स क्या करता है? अनलॉफुली रिमेन यानी कि अनलॉफुली कब्जा बनाए रखता है वहाँ पर, विद इंटेंट टू धमकाने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, अपमानित करने के लिए, या अनॉय परेशान करने के लिए, ठीक है, या किसी अपराध को करने के लिए। तो क्या कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने क्रिमिनल ट्रेसपास यानी कि गृह आपराधिक अतिचार का अपराध किया है। इसमें केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस तंबा सदाशिव कुंभी, AIR 1964। The accused vice chairman of a school committee entered school premises which was under the possession or control of the headmaster and actually beat two boys and abused the headmaster of physical harm. It was held to have committed criminal trespass. अक्यूज़ जो है वो यहाँ पर वाइस चेयरमैन जो है वो अक्यूज़ है, वो एक स्कूल कमेटी का वाइस चेयरमैन है और वो स्कूल प्रेमिसेस में एंटर कर देता है जो किसके हेडमास्टर यानी कि जो वहाँ का प्रिंसिपल है उसके पोजीशन में है। वहाँ पर दो बच्चों की पिटाई कर देता है और हेडमास्टर के साथ अभद्र व्यवहार करता है, उसको फिजिकली हार्म करता है। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि उसने आपराधिक अतिचार का अपराध किया है। Whoever commits क्लोज टू इसका कहता है whoever commit criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent, vessel used as human dwelling or building used as a place of worship or as a place for the custody of property is said to commit house trespass। जो कोई व्यक्ति क्रिमिनल ट्रेसपास यानी कि आपराधिक अतिचार का अपराध करता है बाय एंटरिंग और इनटू रिमेनिंग, किसी ऐसी बिल्डिंग में एंटर करके या उस बिल्डिंग में बने रहने के लिए, जो बिल्डिंग, टेंट, वेसल यानी कि वो किस लिए यूज़ होता है? यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, लोगों के निवास के लिए इस्तेमाल होता है या लोगों के द्वारा पूजा करने के लिए इस्तेमाल होता है या किसी प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरीके की जगह पर वो आपराधिक अतिचार का अपराध करे तो कहा जाएगा कि उसने हाउस ट्रेसपास किया है। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपासर बॉडी इज एंटरिंग सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट हाउस ट्रेसपास, यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास होने के लिए किसी जो ट्रेसपासर है उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर अंदर चला जाता है हाउस के, तो वो सफिशिएंट है हाउस ट्रेसपास का अपराध बनाने के लिए। क्लॉज 3 कहता है कि whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 5,000 rupees या both। जो क्रिमिनल ट्रेसपास का अपराध करता है उसका क्या दंड है? उसको 3 महीने तक का कारावास या जुर्माना, जो जुर्माना 5,000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। क्लोज 4 कहता है whoever commits house trespass, जो हाउस ट्रेसपास का अपराध करता है उसका पनिशमेंट कितना होगा? 1 ईयर और फाइन और विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज़ और बोथ, 1 साल तक का कारावास, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। सेक्शन 330 हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग, गृह अतिचार और गृह भेदन। Whoever commits house trespass having taken precaution to conceal such house trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent, vessel which is the subject of the trespass is said to commit lurking house trespass। हाउस ट्रेसपास
लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है? लर्किंग हाउस ट्रेसपास ये होता है कि कोई व्यक्ति हाउस ट्रेसपास का यानी कि गृह अतिचार का अपराध करता है, और जब वो किसी के घर में घुस रहा है तो वो इस बात की प्रिकॉशन लेता है कि वो अपने इस एंट्री को छुपा कर घूमे, मतलब छुपा कर घुसे, यानी कि चोरी छिपे किसी के घर में घुसना जिससे किसी को पता ना चले। और बेसिकली किसको ना पता चले? जिस पर्सन को उस प्रॉपर्टी से किसी को बाहर निकाल देने का राइट है। जैसे कि कोई मेरे घर में घुस रहा है, छुपते छुपाते घुस रहा है, तो वो जिससे मैं उसे देख ना लूँ मेरे घर के अंदर घुसते हुए, क्योंकि मुझे ही मेरी प्रॉपर्टी से उसे घर से बाहर निकालने का हक है, और घर में घुसाने का या घर से बाहर निकालने का हक है। तो कोई और व्यक्ति जिसे कोई लॉफुली राइट नहीं है मेरे घर में घुसने का, और वो मुझसे छुपते छुपाते घर में एंट्री कर रहा है, और किस में? ऐसी बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में एंट्री कर रहा है, जो वो अभी हम जो पीछे पढ़ के आए हैं, जो हाउस ट्रेसपास में मतलब ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए, प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए यूज़ होती हैं, इस तरह की जगहों पर एंट्री कर रहा है छुपते छुपाते। इस द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेसपास इज सेड टू कमिट लर्किंग हाउस ट्रेसपास। तो उसने लर्किंग हाउस ट्रेसपास का अपराध किया है। हाउस ट्रेसपास ये होता है कि किसी के घर में घुस जाना एक तरीके से, लेकिन किसी के घर में छुपते छुपाते घुसना। लर्किंग का मतलब यही होता है कि छुपते छुपाते घुसना, किसी को पता ना चले, तो ये लर्किंग हाउस ट्रेसपास होता है। क्लोज टू कहता है अ पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग हु कमिट्स हाउस ट्रेसपास इफ ही इफेक्ट्स हिज एंट्रेंस इनटू द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इन any of the 6 ways herein after described, or if being in the house or any part of it for the purpose of committing an offence or having committed an offence therein he quits the house or any part of it in any of the following ways namely। इसमें ये कहा गया है कि कोई हाउस ब्रेकिंग का अपराध करता है, लेकिन वो कैसे? इन 6 तरीकों से जो नीचे अभी आगे बताए गए हैं, इन 6 तरीकों से अगर वो हाउस ब्रेकिंग करता है तो मतलब इन 6 तरीकों से हाउस ट्रेसपास का अपराध करता है, तो ये कहा जाएगा कि उसने हाउस ब्रेकिंग का अपराध किया है। अब वो 6 तरीके क्या क्या हैं? पहला है इसमें इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू अ पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अबेटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास। यानी कि इसमें ये कहा है कि वो एक ऐसे रास्ते से, एक ऐसे वे से प्रवेश करता है या ऐसे रास्ते से एंट्री करता है, एग्जिट करता है, जो स्वयं या तो उसने वो खुद बनाया हो या जो जिसने उसे हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस करने के लिए अबेट किया है उसने बनाया हो। किस लिए? हाउस ट्रेसपास करने के लिए, ठीक है। इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और एनी अबेटर ऑफ द offense for human entrance or through any passage to which he is obtained access by scaling, climbing over on any wall। या वो फिर कैसे रास्ते से आता है? उससे या तो उसने किसी व्यक्ति द्वारा बनाना आसान नहीं था, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा बनाना ऐसा इंटेंडेड नहीं था। जैसे कि कैसा रास्ता हुआ? उसने जो एक्सेस लिया वो क्या लिया? बाय स्केलिंग, क्लाइंबिंग ओवर एनी वॉल और बिल्डिंग, यानी कि किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के आना या किसी बिल्डिंग पे कोई ऐसी टेम्परेरी सीढ़ी बना देना जिससे कि वो उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ सके, या कोई दीवार को कूद कर आना, ये सब क्या हो गया? ये तो क्या। फिर सी है इसमें इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज विच ही और एनी अबेटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास हैज़ ओपन, यानी कि कोई एक ऐसा रास्ता उसके लिए खोल दिया गया है हाउस ट्रेसपासर के लिए जहाँ से किसी आम व्यक्ति को नहीं आने दिया, जो नॉर्मली बंद रहता है। जैसे किसी के घर का कोई पीछे का दरवाज़ा होता है, किसी बिल्डिंग का कोई सिक्योरिटी वाला गेट होता है जो हमेशा बंद रहता है, लेकिन हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस करने के लिए अबेटर वगैरह ने उसको उसके ऑफेंस को फैसिलिटेट करने के लिए वो दरवाज़ा पीछे से खोल दिया। जैसे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह अगर मिले हुए होते हैं तो उसने घर में चोरी कराने के लिए पीछे का दरवाज़ा खोल दिया या खिड़की खोली छोड़ दी, इस तरीके से। डी है एंटर्स और क्विट्स बाय ओपनिंग एनी लॉक इन ऑर्डर, तो उसको किसी ताले की चाबी दे दी कि तुम पीछे वाले गेट की ताले की चाबी है, इस ताले की चाबी को तुम ताला खोलकर घर में घुसाना या बिल्डिंग में घुसाना। इफ़ ही इफेक्ट्स हिज एंट्रेंस और डिपार्चर बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग एन असॉल्ट, या वो क्रिमिनल फोर्स यानी कि आपराधिक बल या हमले के द्वारा, यानी कि कोई गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है और वो उसको नहीं जाने देगा, तो वो क्या करता है? उस पर क्रिमिनल फोर्स को यूज़ करता है या उसको असॉल्ट करता है, उस पर हमला कर उसको बेहोश करके या उसको धक्का मुक्का देकर अगर घर में घुस जाता है, या किसी को जान से मारने की धमकी देकर कि बस इसको बंदूक दिखा दी, अगर तुमने मुझे अंदर जाने से रोका तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। 6th है इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स बाय एनी
passage which he knows to have been fastened against such entrance or departure and to have been unfastened by himself। यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो तोड़ कर जाता है, जैसे दरवाज़ा तोड़ कर अंदर चले जाना या खिड़की को तोड़ कर अंदर जाना, यानी कि वो बंद हैं खिड़कियाँ वगैरह, उनको तोड़ दिया, अनफास्टेंड कर दिया, उखाड़ दिया, तो ठीक है, इस तरीके से अंदर चले जाना। जो ये अब 6 तरीके बताए गए हैं, अगर वो इन 6 तरीक़ों से जाता है तो उसको हाउस ब्रेकिंग कहा जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है एनी आउट हाउस और बिल्डिंग ऑक्यूपाइड विद अ हाउस एंड बिटवीन विच एंड सच हाउस देयर इज एन इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ द हाउस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। जैसे किसी के आउट हाउस होते हैं, जैसे घर के बाहर कोई और कमरा बना हुआ है या घर के पीछे एक और घर बना हुआ है छोटा सा, तो वो इस तरीके से आउट हाउस होते हैं, तो वो भी उसी घर का ही पार्ट माने जाएंगे। सेक्शन 331 पनिशमेंट की बात करता है हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग की। हुएवर कमिट्स लाइकिंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग shall be punished with imprisonment of a description which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। जो कोई लर्किंग हाउस ट्रेसपास का या हाउस ब्रेकिंग का अपराध करता है तो उसका दंड, उसकी पनिशमेंट क्या होगी? 2 साल तक का कारावास होगा और जुर्माना होगा। क्लॉज 2 कहता है कमिट्स हुएवर कमिट्स लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यानी कि जो सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय होने से पहले अपराध किया, लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग का अपराध करता है तो उसका कारावास क्या होगा? 3 साल तक का कारावास होगा और जुर्माना। क्लॉज 3 कहता है हुएवर कमिट्स लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, जो लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग का अपराध करता है इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस। किस लिए करता है वो हाउस ब्रेकिंग और हाउस ट्रेसपास? जिससे कि वो अंदर जाकर किसी और अपराध को अंजाम दे सके, कोई और अपराध कर सके जो कारावास से दंडनीय हो। तो उसका पनिशमेंट क्या होगा? उसका पनिशमेंट 3 साल तक का कारावास होगा एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसमें जुर्माना भी होगा। एंड इफ द ऑफेंस इंटेंडेड टू बी कमिटेड इज थेफ्ट, और जो ऑफेंस उसने इंटेंट किया था कि मैं अंदर जाकर ये अपराध करूँगा, अगर वो चोरी है तो द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट मे बी एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो जो दंड हो जाएगा, यानी कि घर में वो हाउस ट्रेसपास इसलिए करता है, चोरी छुप छुपाते वो घर में इसलिए घुसता है, या घर का खिड़की दरवाज़ा तोड़कर वो इसलिए घुसता है कि वो अंदर जाकर चोरी का अपराध करेगा। तो और अगर जो ये चोरी का जो अपराध है वो ये वाला अपराध कर भी देता है तो उसका दंड कितना हो जाएगा? 10 साल तक का कारावास हो जाएगा। क्लोज 4 कहता है हुएवर कमिट्स लर्किंग हाउस ट्रेसपास, ठीक है, और हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, जो लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग का अपराध आफ्टर सनसेट सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले करता है इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, एक ऐसे अपराध को अंजाम देने के लिए जो कारावास से दंडनीय है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इट डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। तो यहाँ पर कारावास उसका कितना हो जाएगा? 5 साल तक का, और जुर्माना होगा। एंड इफ द ऑफेंस इंटेंडेड टू बी कमिटेड इज थेफ्ट, और जो उसने अपराध इंटेंड किया था वो थेफ्ट है। अभी हम पीछे भी पढ़कर आए इस लाइन को। इफ द ऑफेंस इंटेंडेड टू बी कमिटेड इज थेफ्ट द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, तो कारावास कितना हो जाएगा? वो 14 साल तक का एक्सटेंड हो जाएगा। क्लोज 5 कहता है हुएवर कमिट्स लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग हर्ट, जो हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इस इंटेंशन के साथ करता है कि उसने प्रिपरेशन कर रखी है किसकी? कॉजिंग हर्ट की, किसी पर्सन को हर्ट कॉज करने की, या असॉल्ट करने की, हमला करने की, या रॉन्गफुली रेस्ट्रेन करने की, या आपराधिक सदोष अवरोध करने की, और फॉर पुटिंग एनी पर्सन इन फियर, किसी पर्सन को हर्ट के डर में रखने की, चोट पहुंचाने का जो उसको डर, उसमें डर बिठाना, असॉल्ट का डर बिठाना, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का डर बिठाने के लिए प्रिपरेशन के साथ हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग करता है तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो उसको 10 साल तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्लॉज 6 कहता है हुएवर कमिट्स लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन फॉर असॉल्टिंग एनी पर्सन, किस प्रिपरेशन के साथ करता है वो? लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट करता है और बिफोर सनराइज करता है। इस प्रिपरेशन के साथ किसी पर्सन को वो हर्ट कॉज करेगा, असॉल्ट करेगा, या रॉन्गफुली रेस्ट्रेन करेगा, और किसी पर्सन को फॉर पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ हर्ट, या हर्ट के, असॉल्ट के, या रॉन्गफुल रेस्ट्रेन के फियर यानी कि डर में रख कर अपराध को करेगा,
तो उसका कारावास कितना होगा, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, 14 साल तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्लॉज 6 कहता है हूएवर वाइल कमिटिंग लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, जो लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग का अपराध करते समय कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन, किसी पर्सन को घोर उपहति कारित करता है, अटेम्प्ट टू कॉज डेथ या मृत्यु कारित करने का प्रयास करता है, या ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन या किसी पर्सन को ग्रीवियसली हर्ट कर देता है, तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उसको आजीवन कारावास या 10 साल तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। 8th क्लॉज इसका यही कहता है इफ़ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग का अपराध करते समय, कब, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, एनी पर्सन गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस शैल वॉलंटरी कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, क्या करता है, स्वेच्छा से क्या करता है, मृत्यु कारित कर देता है उस व्यक्ति की, उसको ग्रीवियसली हर्ट, घोर उपहति कारित कर देता है, एवरी पर्सन जॉइंटली कंसर्न इन कमिटिंग सच लर्किंग, और उसके साथ जो लर्किंग, ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास करने में जॉइंट है, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, यानी कि कोई व्यक्ति हाउस लर्किंग, हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग करता है, ठीक है, और वो उस टाइम पे क्या कर देता है, आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज करता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की कोशिश का प्रयास करता है स्वेच्छा से, या किसी को ग्रीवियसली हर्ट करता है, ठीक है, अटैम्प्ट करता है ग्रीवियसली हर्ट करने का, या किसी पर्सन का ग्रीवियसली हर्ट कर भी देता है और उसके साथ में उसमें जॉइंटली कंसर्न्ड है और भी लोग उसके साथ उसमें शामिल हैं, तो उन सबको क्या कारावास होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि आजीवन कारावास भी हो सकता है और 10 साल तक का कारावास भी हो सकता है जुर्माने के साथ। सेक्शन 332 हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस, अगर हाउस ट्रेसपास का अपराध किया जाता है किसी और अपराध को अंजाम देने के लिए, हूएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, किसी और अपराध को करने के लिए हाउस ट्रेसपास का अपराध किया जाता है पनिशेबल विद डेथ, और अपराध कैसा अपराध करने के लिए, किसी की मृत्यु कारित करने के लिए अगर हाउस ट्रेसपास किया जाता है तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसको आजीवन कारावास जो कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा या रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, या 10 साल तक का जो होगा कठोर कारावास, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और फाइन भी दिया जाएगा। बी कहता है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, वो ऐसा अपराध करता है हाउस ट्रेसपास इस उद्देश्य के साथ करता है कि वो एक आजीवन कारावास से दंडित अपराध को अंजाम देगा, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, उसको 10 साल तक का कारावास मिल सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और ऐसा अपराध करता है जो सिर्फ कारावास से दंडनीय है, तो उसका जो कारावास होगा वो 2 साल तक का कारावास एंड फाइन एंड शैल और जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकता है, प्रोवाइडेड इफ़ द ऑफेंस इंटेंडेड टू बी कमिटेड इज है, अगर उसने चोरी करने के इरादे से हाउस ट्रेसपास किया है तो द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, तो जो दंड है वो कितना हो जाएगा, वो 7 वर्ष तक का हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।